हेलो गाइस, कैसे हो आप सारे। लेके आ गए मैं आपके लिए आज का आपका नोयर आर्मी टर्म। नोयर आर्मी टर्म या नोयर आर्म फोर्स सिस्टम क्या है आपका आज का। ये हमने बहुत सुना है, ठीक है, शादियों में भी इसका इस्तेमाल देखा है, लेकिन जो डिफेंस में इस्तेमाल होता है वो बिल्कुल एक अलग लेवल का होता है। अभी तक अगर आप नहीं समझे, अरे थोड़ा गेस करो यार, जिसपे वो कंट्रोल करके आप खींचते हो, फोटो वोटो खींचते हो। हाँ जी हाँ, ड्रोन। ड्रोन को एक अगर हम आपके आर्मी के लैंग्वेज बोले उसे बोलते हैं यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। क्या मतलब हुआ, आदमी नहीं चला रहा होगा, आपका रिमोटली कंट्रोल कर रहे होगे। एरियल का मतलब हो क्या, हवा में उड़ रहा होगा, और व्हीकल हवा में उड़ने वाली व्हीकल। इससे आप एज अ बॉम्ब यूज कर सकते हो, ठीक है। कहीं पे आपने अनमैन्ड एरियल व्हीकल बॉम्ब कर दिया, अरे आप लोगों का पबजी ये कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेलता आपको पता ना, यूएवी छोड़ते हैं वो बॉम्ब वहां पे कर दो। दूसरा सर्वेलेंस, देखने वेखने के लिए, निगरानी रखने के लिए, लोकेशन ढूंढने के लिए, पता लगा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, अगर कोई कहीं पे अटका हुआ है, कोई बिल्डिंग बिल्डिंग में आग वाग लग गया है, तो उसमें भी बहुत आपके हेल्पफुल होता है ये कि देखने के लिए हाँ कौन सी बिल्डिंग के किस फ्लोर पे है। तो इट लाइक सर्वेलेंस वगैरह बाकी सब वेरी मतलब वाइड यूज होता है। आर्मी में कैसे यूज करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ से इसका ये टर्म का ओरिजिन हुआ, इंडिया के पास कौन कौन से ड्रोन्स हैं और कहाँ कहाँ ऐसा है, सब देखेंगे। लेकिन उससे पहले लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल एक्चुअली में एक वर्ड है जो आपका कॉइन करा गया बाय मिलिट्री एक्सपर्ट। मिलिट्री एक्सपर्ट ने कहा कि यार ये ड्रोन ड्रोन हमें कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं, आजकल तो सब ड्रोन यूज करते हैं। इंडिया ने फिर इसके ड्रोन के वो भी निकाल दिए रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड टर्म, एक अलग सा आपका एक टर्म हो जाता है जिसमें हम ये बताता है आपको कि हाँ ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल टाइप के जो आर्मी ही यूज कर रही है। और ड्रोन्स हमारे जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स एक्चुअली दे कुछ कुछ अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो आपके यूएवीज होते हैं आपके कार की लेंथ के भी बड़े हो सकते हैं, कुछ कार की लेंथ से भी बड़े हो सकते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े होते हैं। फ्लाइट कितना भी कुछ कर लो, कहीं से रिमोटली कंट्रोल करो, रेंज बहुत ज्यादा होती है। तो जरूर शुरू करते हैं अपना लेसन आज एक बिल्कुल जवाब जज्बे के साथ। ये सीरीज आपके डिफेंस स्पेशल द आर्मी टर्म्स यू डोंट नो लेके आता मैं सुबह, हर रोज सुबह से प्रारंभ होता, ठीक है, आपके लिए 7 बजे। अनमैन्ड एरियल व्हीकल देखिए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल ये आपका रुस्तम है, या इंडिया का ड्रोन आपका रुस्तम है, रुस्तम ड्रोन है ये इंडिया का। ओके, यूएवी जैसे हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी बोलते हैं, ये आपका इंडिया का ड्रोन रुस्तम है जो इंडिया ने खुद से इंडिजिनियसली बनाया है। और रुस्तम को इंग्लिश में क्या मतलब होता है इसका, वॉरियर। ये एक आपका वॉरियर ड्रोन है। अगला, शुरू कहां से होता है इसका, कहां से क्या कुछ होता है पढ़ते हैं। एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो आपकी यूएवी होती है, ठीक है, जैसे ड्रोन कॉमनली कहा जाता है, एक एयरक्राफ्ट होता है बिना किसी ह्यूमन पायलट के। ओके, और एक तरीके आपके अनमैन्ड व्हीकल होगी, कोई आदमी नहीं चला रहा होगा। ओके, ये एक आपका कंपोनेंट है आपका अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम पे, ठीक है, जिसमें आपका एक यूएवी होता है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, एक आपका ग्राउंड बेस्ड कंट्रोलर होगा जो कंट्रोल करेगा, और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, रेडियो हो सकता है या और भी जैसे आईआर हो सकता है, इंफ्रारेड हो सकता है, या सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी हो सकता है। फ्लाइट जो होती है यूएवी की वो बहुत चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो ऑटोनॉमी पे, कि या तो उसे रिमोट कंट्रोल कर रहे हो, या जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स है वो उसे खुद कर रहे हैं। आजकल तो आर्टिफिशियल मतलब जो इंटेलिजेंस है उसका पूरा आपको पता है ना कितना अभाव है, तो आप उससे भी कंट्रोल कर सकते हो। आपने ये रिमोटली उस पर सेट करता है कि हाँ 2 घंटे इतना घूम के आ जाओ, इतनी सारे लोकेशन ले लो, जहाँ कुछ एक्टिविटी हो हमारे को सिग्नल कर दो, तो वो घूमेगा पूरा, जहाँ कुछ अलग उसका एक्टिविटी दिख रही है वो सिग्नल कर देगा। क्योंकि ह्यूमन कंट्रोल करेगा तो ह्यूमन को पूरी निगरानी रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फीड कर दो ये चीजें कि अगर आपको इतने से ज्यादा लोग दिखें एक साथ, जैसे आजकल पूरा ये कोरोना का फैला है, मान लो आपने यूएवी ले ली, उसमें का अगर 4 से ज्यादा लोग आपको इतने डिस्टेंस पे आसपास दिखते हैं तो आपको हमें कर देना है, तो वो कुछ सिग्नल भेज देगा। जो ह्यूमन कंट्रोलर होगा, जहाँ कंट्रोल रूम होगा, वहां पे सिग्नल आ जाएगा। तो ये भी इसका यूज हो सकता है, क्योंकि आजकल पता है आपको, देखी होगी अपनी वीडियो की, ड्रोन से देखा जा रहा है, लोगों को निगरानी रखी जा रही है, वैसे आपका यूएवी यूज हो सकता है। ओके, दूसरी चीज, इसे क्यों क्यों यूज करा गया, जो मिशन ह्यूमंस के लिए या तो डल बिल्कुल ही फीकस है कि यार कहाँ कितनी देर तक नजर रखोगे, जैसे एक बिल्डिंग है वहां पे 2-2 दिन तक कहाँ नजर रखोगे, या तो बहुत ही गंदी हो, डर्टी इन द सेंस कि छोटी छोटी जगहों पे जाना पड़ रहा है, यहाँ पे बहुत ही धूल मिट्टी है, ठीक है, यहाँ पे गंदी है वहां पे, या बहुत डेंजरस हो कि वहां पे निगरानी रखने का मतलब जान की बाजी लगाना। ये मिलिट्री एप्लीकेशन थे इसके सबसे पहले, लेकिन ऐसे कमर्शियल, साइंटिफिक, रिक्रिएशनल जैसे शादियों में यूज होता है, एग्रीकल्चर की स्प्रे करना। देखा ना, अगर कोई किसानों को उसने देखा होगा कि हम अगर एरियल व्हीकल पे कुछ ऐसा सिस्टम लगा दें कि वो स्प्रे करते हुए चलेगा, तो अब तो बहुत चीजें स्प्रे कर सकते हैं ना। वैसे भी मैंने आपको जो करंट अफेयर के सेशन लेता मैंने बताया था कि आईआईटी गुवाहाटी के जो कुछ स्टूडेंट्स ने आपके यूएवी बनाया है, आपका ड्रोन बनाया है, जो आपका जो सैनिटाइजेशन लिक्विड होता है ना
उसे स्प्रे करेगा एक लार्जर एरिया में, तो वो भी इसका एक यूज है कि आप एक लार्जर एरिया में स्प्रे कर पा रहे हो, तो ये भी इसका एक यूज है। और अदर एप्लीकेशन जैसे पुलिसिंग होगी, जैसे जो मैंने बताया, फिर आपका सर्विलेंस, देखना लोगों को। आजकल तो प्रोडक्ट डिलीवरी भी कर रहे हैं कि आप डोमिनोज पे आपने डिलीवरी करवा ली, फोटोग्राफी कर रहे हैं, शादियों में होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रेक्ट मतलब कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं, आग लगी है देख रहे हैं, अच्छा ये बिल्डिंग कहाँ तक है, इसमें क्या क्या है। स्मगलिंग के लिए भी यूज होता है, एक गलत एप्लीकेशन है फिर भी, लेकिन स्मगलिंग के लिए भी हो रहा है ना यूज, ठीक है, स्मगल कर सकते हैं। तो इसी के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने आपके रेगुलेशन लेके आई है कि लाइसेंस के बिना ड्रोन नहीं उड़ा सकते, और आजकल ड्रोन रेसिंग तो है, ठीक है। सिविलियन जो मतलब आपके यूएवीज हैं और मिलिट्री जो यूएवीज है उसमें यही बेसिक डिफरेंस है, एक तो साइज का, दूसरा जो वो रेडियोस यूज करते हैं और जो उनके एप्लीकेशन है और क्या उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये उसमें डिफरेंस है। ओके, अगला डीआरडीओ के रुस्तम के बारे में पढ़ेंगे। रुस्तम का मतलब होता है आपका वॉरियर, क्योंकि इंडिया ने खुद से बनाया, ठीक है, आपका डीआरडीओ ने बनाया। ये एक आपका मीडियम ऑल्टीट्यूड, मतलब मीडियम ऑल्टीट्यूड, इतनी हाइट ना ज्यादा हाइट ना कम हाइट, मीडियम हाइट पड़ेगा यूएवी है, जिसे डीआरडीओ बना रहा है तीनों सर्विसेज के लिए, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। इसे हमने जो एनएएल है आपका, उसके लाइट कानार्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट से इंस्पायर होकर बनाया है, ठीक है, जिसे हमने नाम किसका आपका लेट प्रोफेसर रुस्तम तवानिया के नाम पे रखा है हमने, क्योंकि उनको श्रद्धांजलि देते हुए, ठीक है। जो ये रुस्तम होगा वो एनएएल के एलसीआरए से क्या डिफरेंस है कि उसमें नया इंजन होगा, बहुत सारे चेंजेस होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, विंग स्पैन ज्यादा है, फ्लाइट ज्यादा लंबी ले सकता है, और दूसरी चीज सिग्नल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। ओके, और दूसरी चीज ये रिप्लेस करेगा और सप्लीमेंट करेगा आपके हिरॉन यूएवी, जैसे हमने इसराइल के साथ मिलकर बनाया था। तो हिरॉन जो यूएवी है उनको ये सप्लीमेंट भी करेगा, उनके साथ साथ काम भी करेगा, और कुछ को जगहों पे रिप्लेस भी करेगा इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। 3 वेरिएंट होंगे आपके रुस्तम के। पहली चीज रुस्तम 1, जो कि आपका टैक्टिकल यूएवी होगा, टैक्टिकल, और जिसकी एंड्योरेंस 12 घंटे की होगी, मतलब 12 घंटे के लिए पूरा चल सकता है, और ये एनएएल के एलसीआरए पे पूरी तरीके से बेस्ड है। रुस्तम एच होगा, ये आपका लार्जर यूएवी है, थोड़ा बड़ा है, 24 घंटे के लिए होगा इसका पूरा एंड्योरेंस। फिर एक आपका आएगा रुस्तम 2, ये अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल होगी, कॉम्बैट एयर व्हीकल होगी, जैसे हम प्रेडेटर ड्रोन्स से कंपेयर करते हैं, जब यूएसए का प्रेडेटर ड्रोन है वैसे हमारा रुस्तम 2 होगा। रुस्तम 2 और प्रेडेटर दोनों सेम फंक्शन पे है, हम इसे कहीं पे लॉन्च करके इसे ब्लास्ट करवा सकते हैं, जिससे हमारे ह्यूमंस को कोई हार्म ना हो। जैसे अगर आप सीओडी और आपने पबजी खेली हो, देखो गेम में खेलते हो एक अलग बात है, लेकिन उनको ऑब्जर्व करना भी सीखो कि हाँ ऑब्जर्वेंट पावर लेके आओ। ड्रोन यूज करा है ना, क्योंकि मैंने खुद खेला सीओडी, इसलिए मेरे को पता है। कभी कभार ड्रोन यूज करता हो तो यूएवी, आपने यहाँ से हाथ पे कुछ करा, किसी ने खेले कॉल ऑफ ड्यूटी में, उसका बता रहा हूँ, हाथ पे ऐसे कुछ करा तो वो उड़ता है, वैसे ही रुस्तम 2 होगा, लेकिन एक बड़े हाइट का बन सकता है, छोटे का भी ये डिपेंड करेगा जब हम उसको वेरिएंट बना लेंगे। ये 3 वेरिएंट है किसके आपके रुस्तम यूएवी के, आपका अनमैन्ड एरियल व्हीकल के रुस्तम यूएवी के 3 वेरिएंट है। एक रुस्तम 1 जो कि टैक्टिकल है, रुस्तम है जो थोड़ा बड़ा होगा, उसकी फ्लाइट एंड्योरेंस डबल है, उससे जस्ट डबल है, उसकी 12 घंटे की थी, उसकी 24। तो रुस्तम एच जो कि आपका प्रेडेटर ड्रोन जो कि यूएसए का बहुत फेमस है, उस पर होगा। अगला, इंडिया के पास इतनी यूएवी की लिस्ट है जो इंडिया के पास है। एक आपका डीआरडीओ का अभ्यास, फ्लफी, घातक, इंपीरियल ईगल, कपोटखा का लक्ष्य, नेत्र और उल्का, ठीक है। ये आपके रुस्तम के अलावा है, ये आपके रुस्तम के अलावा है जो डीआरडीओ ने बनाया, प्लस आपके इजराइल और एचएएल ने मिलके, IAI का मतलब वही और एचएएल का NR यूएवी है, मराल यूएवी है, NAL और AD ने मिलकर आपका गोल्डन हॉक बनाया है, NAL और AD ने मिलकर आपका ब्लैक काइट बनाया है, तपस BH-201 बनाया, डीआरडीओ रुस्तम तो है, पवन है, NAL, फिर आपका स्लाई बर्डर रखा, पुष्पक है। तो इतने यूएवी इंडिया बना चुका है, या तो किसी कंट्री की हेल्प से या अपने उससे। डीआरडीओ वाले सारे इंडिया ने खुद से बनाए, कैसे हेल्प ली, जहां आपके IAI और HAL लिखा है, NAL AD लिखा है, मतलब वो या तो 2 कंपनी एक साथ मिलकर या किसी कंट्री के साथ मिलकर बनाए। तो आई होप आपके लिए ये एक सेशन बहुत ही एक फ्रूटफुल सेशन रहा होगा। यूएवी के बारे में जितने आपके डाउट्स है सारे क्लियर करे होंगे, ओके, और आपको मजा आया होगा देख के कि हाँ क्या यूएवी होता है, कैसे होता है। तो मेरे को तो बड़ा मजा आया यार आपको समझाने में, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने आपको यूएवी के समझा दिया। देखो पबजी खेलना अपनी जगह ठीक है, लेकिन अपनी होते है ना पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो उसको बढ़ाओ। खेल रहे हो तो वो अपनी बात है, लेकिन स्कोप क्या होता है, फिर आपकी नाइट विजन क्या होता है, स्मोक ग्रेनेड क्या होता है, क्या उससे होता है, ये सभी फंक्शंस गेमिंग से भी सीखते हो आप। ओके, तो गेमिंग तो कम ही करो, लेकिन करते हुए तो भैया थोड़ा ऑब्जर्व करो। देखो मैंने यूएवी की जो एप्लीकेशन थी मैंने उससे सीखी थी, अच्छा इससे ये भी हो सकता है, मेरे को पहले ये नहीं आइडिया आता था, अच्छा हम ये फेंक के उससे भी फोड़ सकते हैं, तो मेरे को वो एप्लीकेशन बाद में आई। तो इसलिए कह रहा हूँ
ऑब्जर्वेंट पावर बढ़ाओ, क्योंकि आर्मी ऑफिसर बनने जा रहे हो तो उनकी ऑब्जर्वेंट पावर बहुत अच्छी होती है, वो अपने आसपास के एनवायरमेंट में घुल मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जर्व कर लेते हैं चीजों को कि अच्छा ये वाला पेड़ है, मैं इस पर इतना ऊंचा चढ़ जाऊंगा तो मेरे को जंगली जानवर कुछ नहीं कह सकता। अच्छा यहाँ मैंने सुना, अच्छा पानी की आवाज वहां से आ रही है, वहां से पानी ले आऊंगा। अच्छा खाने के लिए चलो यहाँ पे इतनी ग्रास वगैरह है, कोई जंगली जानवर पकड़ लूंगा, मार लूंगा, खा लूंगा। ये होता है एक आर्मी ऑफिसर, एक आपका एयरफोर्स ऑफिसर और एक आपका नेवल ऑफिसर। तो यही आपको भी करना, अगर बनना है टैक्टिकल बनना है, टैक्टिकली स्ट्रांग हो जाएगा, तो उसके लिए टैक्टिकली स्ट्रांग होने के लिए आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।